सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही है। कोर्ट ने दोनों को 1 हफ्ते का वक्त भी दिया है, यानी पतंजलि को हफ्ते भर के अंदर भ्रामक विज्ञापन दिखाने के मामले में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच के सामने रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए थे। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि इससे मामला खत्म नहीं होगा। कोर्ट ने इस माफी को और 2 अप्रैल और 10 अप्रैल को दायर की गई माफी के हलफनामे को भी अभी स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने पतंजलि की तारीफ भी की और ये तक कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एलोपैथी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के सख्त लहजे के बीच रामदेव ने कहा, हमारा कोर्ट के प्रति अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होनी है। कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट। मंगलवार को रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, हम कोर्ट से एक बार फिर माफी मांगते हैं। हमें पछतावा है और हम जनता के बीच माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। सुनवाई के दौरान बेंच ने रामदेव और बालकृष्ण से बातचीत की। उनसे पूछा कि उन्होंने अदालत को दिए गए आश्वासन और उनके द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन क्यों किया, क्यों नाराज हो गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 21 नवंबर के आदेश के एक दिन बाद ही रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, जिसमें कई बयान दे दिए थे। अब रामदेव और बालकृष्ण ने बयानबाजी करने को लेकर माफी मांगी है। अदालत को दिए आश्वासनों के बावजूद पालन न करने और उसके बाद दोनों के द्वारा मीडिया में दिए गए बयानों से पीठ नाराज हो गई थी। बाद में कोर्ट ने नोटिस जारी कर ये बताने के लिए कहा था कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। इस मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने जिस तरीके का सख्त रुख अपनाया हुआ है, कई जानकारों का मानना है कि बाबा सिर्फ माफी मांगकर बचने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना माना है। आइए जानते हैं न्यायालय की अवमानना क्या होती है और इस मामले में कोर्ट क्या सजा दे सकती है। न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का मतलब किसी न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। इस अधिनियम में अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना में बांटा गया है। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। यह दंड 6 महीने की साधारण कारावास या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास पूरे देश में उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के मामले में भी दंडित करने की शक्ति है।